नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों जेमस्टोन सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं बृहस्पति ग्रह के मुख्य रत्न पुखराज के बारे में और पुखराज के उपरत्नों के बारे में। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के नाम पर कौन कौन से डुप्लीकेट पत्थर हैं जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने लिए पुखराज या इसका कोई उपरत्न परचेज करने के लिए जाएं तो आपको धोखा ना हो। दोस्तों पुखराज को संस्कृत में पुष्पराग के नाम से पुकारा जाता है। उर्दू और फ़ारसी में इसको याकूत कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इसे सफ़ायर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों प्रकृति में पुखराज कई रंगों में पाया जाता है, जैसे कि हल्दी जैसे रंग का डीप येलो कलर का पुखराज, या फिर नींबू जैसे रंग का लेमन येलो कलर का पुखराज। इसके अलावा दोस्तों सफ़ेद रंग का पुखराज भी प्रकृति में पाया जाता है, जो कि हल्की सी येलो शेड लिए हुए होता है। इसके अलावा लाल और गुलाबी रंग का भी पुखराज कभी कभी देखने को मिलता है, हालांकि ये बहुत दुर्लभ होता है। इन सब के अलावा दोस्तों पीले और नीले रंग की मिक्स शेड लिए हुए पुखराज भी प्रकृति में पाया जाता है, जिसे जेमोलॉजी की भाषा में पीताम्बरी कहते हैं। दोस्तों कुछ एक जातकों की कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके डीप एनालिसिस के बाद हम उनको पीताम्बरी रेकमेंड करते हैं और पीताम्बरी उनको पूर्ण लाभ देती है। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आचार्य वराहमिहिर के अनुसार पुखराज रत्न की जो उत्पत्ति है वो राजा बलि चक्रवर्ती की चमड़ी से हुई थी। दोस्तों पुखराज की हार्डनेस 8 है और इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो एल्युमिनियम सिलिकेट है। दोस्तों पुखराज दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पाया जाता है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का जो पुखराज है वो जापान, मेक्सिको और श्रीलंका की खदानों से निकलता है। भारत में पुखराज हिमालय, बंगाल और उड़ीसा से निकाला जाता है। और दोस्तों अगर आपने घर पर अपने पुखराज की जांच करनी हो तो आप अपने पुखराज को पीतल के बर्तन के अंदर कच्चा दूध डालकर 24 आवर्स के लिए उस दूध के अंदर पड़ा रहने दें। अगर 24 घंटे के बाद आपके पुखराज की जो आभा है वो कम हो जाए तो आप समझ लेना आपका पुखराज नकली है, और यदि चमक ज्यों की त्यों बनी रहे तो आपका पुखराज पूरी तरह से नेचुरल है। इसके अलावा दोस्तों किसी जहरीले छोटे कीड़े के काटने पर आप पुखराज को घिसकर उसकी पेस्ट जख्म के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपका पुखराज नेचुरल है तो पुखराज की पेस्ट से आपके जख्म में से उस जहरीले कीड़े का पूरा जहर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी दर्द कुछ ही समय में जाती रहेगी। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पुखराज जो कि मार्केट में आजकल चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सलोनी पुखराज। दोस्तों अपने नाम के अनुरूप सलोनी पुखराज श्रीलंका के सलोन नामक स्थान से उत्पन्न होता है। दोस्तों ये सफ़ेद रंग का होता है और कभी कभी हल्की सी पीली शेड भी होती है इसकी। हालांकि इसकी पीली शेड धारण करने के कुछ ही महीनों के बाद चली जाती है और ये सफ़ेद हो जाता है। हम लोग सलोनी पुखराज के कलर की गारंटी नहीं देते, क्योंकि दोस्तों सलोनी पुखराज का लाइट येलो कलर जो है वो अर्थ के अंदर के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। जब माइनिंग के द्वारा सलोनी पुखराज को ज़मीन के अंदर से निकाल लिया जाता है
तो ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इसका लाइट येलो कलर धीरे धीरे चला जाता है। हालांकि इससे ये कभी भी साबित नहीं होता कि ये पुखराज जो है वो नकली है। आज की डेट में सलोनी पुखराज मार्केट में पाया जाने वाला सबसे बढ़िया और सबसे महंगा पुखराज है। इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। सलोनी पुखराज के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा बैंकॉक से इंपोर्ट किया हुआ हल्दी के रंग का ये पुखराज। दोस्तों ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, नेचुरल पत्थर है, कलर इसका बहुत अच्छा है और बल्क में मिलने के कारण इसकी कीमत जो है वो सलोनी पुखराज से काफ़ी कम है। इसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। मार्केट में 90% तक बैंकॉक के पुखराज ही चलते हैं। हर कोई इसको धारण कर सकता है अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी है तो धारण किए जाने पर ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। दोस्तों बैंकॉक पुखराज जो है वो लाइट लेमन शेड में भी आता है। ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, रेट वही है, इसका इफ़ेक्ट भी वैसा ही होता है और सेम पत्थर है। दोस्तों आप हल्दी के रंग का पुखराज भी परचेज़ कर सकते हैं और लेमन कलर का पुखराज भी परचेज़ कर सकते हैं। बैंकॉक से इंपोर्ट किए जाने वाला पुखराज दोस्तों ऑफ वाइट कलर का भी होता है। आप देख सकते हैं कि यह लगभग ट्रांसपेरेंट पत्थर है, हल्का सा पीलापन लिए हुए है। इसका पीलापन दोस्तों कभी भी जाता नहीं है। बैंकॉक के पुखराज के कलर की पूरी गारंटी होती है, ये कलर नहीं जाता है, ये ऐसे ही रहता है। ट्रांसपेरेंसी इसकी अच्छी होती है। कॉस्ट इसकी उतनी ही है जितनी कि हल्दी के रंग के पुखराज की या नींबू के रंग के पुखराज की। आप ये शेड भी पहन सकते हैं। बैंकॉक के पुखराज के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा उड़ीसा में मिलने वाला ये पीला पत्थर। दोस्तों इसका कलर और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ये बैंकॉक के पुखराज जैसी है। हालांकि ये पुखराज नहीं है दोस्तों, ये गोमेद पत्थर है जो देखने में बैंकॉक पुखराज जैसा लगता है। आपने ये पत्थर नहीं ख़रीदना है, ये पुखराज नहीं है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम है। सो बहुत ध्यान से आपने पुखराज की चॉइस जो है वो करनी है। उड़ीसा के इस पत्थर के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये पत्थर मार्केट में मिलता है जो वाइट कलर का है या हल्की सी पीले रंग की शेड लिए हुए है और देखने में एकदम सलोनी पुखराज जैसा लगता है तो आप समझ लें कि ये आंध्रा पुखराज है। दोस्तों आज से 15-20 साल पहले आंध्रा पुखराज पूरी मार्केट में छाया हुआ था। किसी को इसकी रियलिटी का पता नहीं था। ये पुखराज की कीमत में बिक रहा था। धीरे धीरे लोगों को इसकी रियलिटी का पता चल गया और लोगों ने इसे ख़रीदना बंद कर दिया। आज की डेट में दोस्तों इसकी कीमत 50 रुपये कैरेट से ज़्यादा नहीं है। आपने ये पत्थर भी नहीं ख़रीदना है। आंध्रा पुखराज के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पीले रंग का ये ट्रांसपेरेंट पत्थर। देखने में दोस्तों ये भी पुखराज जैसा लगता है लेकिन ये पुखराज नहीं है। ये पुखराज का इमिटेशन स्टोन है, बहुत कम कीमत का है। आपने इसको नहीं ख़रीदना है। पुखराज और उसके डुप्लीकेट पत्थरों के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पुखराज के सेमी प्रेशियस स्टोन्स यानी कि उपरत्न। तो दोस्तों पुखराज का जो सबसे बढ़िया सेमी प्रेशियस स्टोन है दोस्तों मेरे हिसाब से वो है येलो सिट्रीन। दोस्तों ये पीले रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हालांकि ये पुखराज नहीं है। येलो सिट्रीन जो है अगर आप इसको धारण करते हैं
तो ये पुखराज के साथ मिलते जुलते इफ़ेक्ट आपको देता है। कीमत काफ़ी कम है, देखने में बहुत सुंदर है। येलो सिट्रीन के बाद दोस्तों आप देखें ये पत्थर, ये दोस्तों पुखराज का वो सेमी प्रेशियस स्टोन है जो 90% मार्केट में चलता है। इसको सुनेला कहते हैं। कम कीमत का ये पत्थर वज़न में हल्का होता है, ट्रांसपेरेंट है और येलो है। इसका कलर भी परमानेंट होता है, धारण करने पर अच्छे रिज़ल्ट देता है और कीमत भी काफ़ी कम है। सुनेले के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ पीला मार्का। पीला मार्का दोस्तों कांच जैसा पत्थर होता है। ये गिल्सन नाम के मटेरियल से बनता है। इसका कलर जो है वो लाइट येलो होता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। वज़न में काफ़ी भारी होता है, रेट में काफ़ी सस्ता है। बहुत सारे लोग इसको भी पुखराज के उपरत्न के तौर पर धारण करते हैं। पीला मार्का के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पीला अकीक पत्थर। 10-20 रुपए का ये पत्थर ट्रांसपेरेंट और पीले रंग का होता है। कीमत बहुत कम होने के कारण हर कोई इसको पहन सकता है। नेचुरल पत्थर है दोस्तों, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। पीले रंग के अकीक पत्थर के बाद दोस्तों आपके सामने है पीला ऑनिक्स। दोस्तों ये भी एक सस्ता पत्थर है, बहुत ही चमकीला पत्थर है। इसकी लस्ट काफ़ी अच्छी है, बहुत कम कीमत का है, हर कोई परचेज़ कर सकता है दोस्तों। पीले ऑनिक्स के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मसाले से बना हुआ ये पीला पत्थर। दोस्तों जैसे बॉन चाइना के कप बनते हैं या सेरेमिक का कप बनता है, बिल्कुल वैसे ही सेरेमिक जैसे किसी मटेरियल में येलो कलर को मिक्स करके ये पीले रंग का पत्थर जो है वो तैयार किया जाता है। ये 100% सिंथेटिक पत्थर है, ज़मीन पर गिरने से टूट जाता है दोस्तों। 5-10 रुपए से ज़्यादा का पत्थर नहीं है। मार्केट में इसे पीली मूंगी के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। ये पत्थर किसी काम का नहीं है, आपने इसे नहीं खरीदना है। पीली मूंगी के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पीला रंग और कांच जैसी ट्रांसपेरेंसी लिए हुए प्लास्टिक से बना हुआ ये जेमस्टोन। दोस्तों ये भी एक डुप्लीकेट स्टोन है जो देखने में सुनेले जैसा लगता है, लेकिन ये सुनेला नहीं है। नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे लोग इसको परचेज़ कर लेते हैं। ये भी 100-50 रुपए का पत्थर है, हो सकता है इससे भी कम हो। इसको धारण करने पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी पुखराज और उसके उपरत्नों की वैरायटी जो कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं। दोस्तों जो बृहस्पति है ये कुंवारी लड़कियों को पति देने वाला प्लैनेट है, निस्संतान दंपतियों को संतान देने वाला प्लैनेट है, विद्यार्थियों को विद्या का दान देने वाला प्लैनेट है और जीवन में जितनी भी शुभता है उस शुभता को प्रदान करने वाला भी बृहस्पति है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो हर किसी को पुखराज डालने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बेशक बृहस्पति एक अच्छा प्लैनेट है और ये अच्छे आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन बिना कुंडली का एनालिसिस करवाए आपने पुखराज या उसके उपरत्न को धारण नहीं करना है। याद रखें दोस्तों कि शुभ ग्रह भी आपकी कुंडली में नेगेटिव हो सकता है, मार्केश हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में मार्केश है, छठे स्थान का मालिक है या 12वें भाव का स्वामी है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है,
तो ये लाभ के स्थान पर आपकी हानि प्रदान करेगा। इसलिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू एडवाइज़ यू कि बिना अपनी कुंडली के एनालिसिस के आपने किसी किस्म का कोई स्टोन धारण नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आज के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।